मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको आज की कुरान क्लास में खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल माइदा का लेसन नंबर 25 मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ पढ़ना सीखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग और आपके बच्चे घर बैठे कुरान मजीद को सही तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख सकें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतीउल्लाह व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व अतीउर रसूल। आइन को रा मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और यहाँ पर हमने रा को पूरा अदा करना है क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम। नून साकिन पर इख्फा करेंगे यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आयत मुकम्मल हो रही है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में नून को साकिन कर देंगे, बा को या साकिन और नून साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति। सौद उन हरूफ में से है जो हमेशा ही पूरा अदा होते हैं। सौद को खड़ी ज़बर की वजह से खींच कर अदा करेंगे और यहाँ पर हमने हा को खड़ी ज़बर की वजह से खींच कर अदा करना है। व अमिलुस्सॉलिहाति जुनाहुन फ़ीमा तअमू इज़ा मत्तक़व व आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति। अब यहाँ पर हमने मीम को ता मुशद्दद के साथ मिलाना है। इसके बाद काफ को वाव मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। वाव साकिन को हमने यहाँ पर छोड़ देना है। इज़ा मत्तक़व व आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सुम्मत्तक़व व आमनू सुम्मत्तक़व व अहसनू। यहाँ पर बार बार एक जैसे ही हरूफ आ रहे हैं तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इन अल्फाज की अदायगी करें। सुम्मत्तक़व व आमनू सुम्मत्तक़व व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदि तनालुहु ऐदीकुम वरिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब। मीम को या मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, गुन्ना के साथ अदा करेंगे। मीम या ज़बर मैं यखाफुहु बिलगैब। अब यहाँ पर आप लोग अलामात वक़फ़ देख रहे हैं। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में बा को साकिन कर दिया जाएगा और इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से करेंगे बिलगैब। फमन इअतदा नून आइन ज़ेर निअ फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस्सैद वअन्तुम हुरुम। अब यहाँ पर भी हमने मीम को साकिन कर देना है। वक़फ़ की सूरत में रा को मीम साकिन के साथ मिलाएंगे। वअन्तुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम। नून साकिन पर हमने करना है इख्फा, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर अदा करेंगे। इसके बाद काफ को मीम मुशद्दद के साथ मिलाते हुए गुन्ना के साथ अदायगी करेंगे। मिनकुम मुतअम्मिदन वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा क़तल मिनन नअमी यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम हदियम। यहाँ पर हमने मीम को अदा करने हैं, नून की आवाज़ को अदा नहीं करेंगे। तनवीन में जो नून की आवाज़ है इसको मीम के साथ बदल कर अदा किया जाएगा। हदियम बालिगल काबती औ कफ़ारतुन ताआमु मसाकीन औ अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ वबाल अम्रिही अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ वमन आद फयंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीखा और समझ लिया होगा।
इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।